हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट पूनम। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आपके लिए मैं मशहूर मूवीज़ का डिटेल एक्सप्लेन रेगुलर बेसिस पे लेकर आती हूं। आपको मेरे चैनल का कंटेंट कैसा लगता है, इस बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपकी कोई मूवी के बारे में फरमाइश हो तो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखें। आज जो मूवी का डिटेल एक्सप्लेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है अ नन्स कर्स। दोस्तों, ये एक हॉलीवुड सस्पेंस हॉरर मूवी है और मेरी मानिएगा तो अगर आप इसे देखें तो एक पल के लिए आप भी इसमें खो जाएंगे और इसमें दिखाए गए डरावने सीन से अच्छे खासे प्रभावित भी हो जाओगे। तो आइए अब बढ़ते हैं स्टोरी के ओर। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची अपने घर में एक मिस्ट्री नन को हर जगह महसूस कर रही होती है। खास करके रात के समय उसे वो डरावनी नन अपने रूम में, दरवाजे के पीछे, रूम के किसी कॉर्नर में या फिर अपने बेड के नीचे भी महसूस करती है। इस इंट्रोडक्शन से हमें पता चलता है कि इस नन पात्र का इस कहानी के मुख्य किरदार एशले से कोई पुराना वास्ता है। नेक्स्ट सीन में हम कहानी के 10 साल आगे आते हैं और देखते हैं कि एशले अपनी सिस्टर गैबी और दो दोस्त एंथनी एंड माइकल इनके साथ वीकेंड एंजॉय करने अपने पेरेंट्स के वीकेंड होम जा रही होती है। एशले हिस्ट्री इस विषय में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही होती है, इसीलिए रास्ते में वो पुरानी स्ट्रक्चर्स को देखकर वहां रुककर अपनी स्टडी प्रोजेक्ट्स के लिए मटेरियल और फोटोज इकट्ठा कर रही होती है। इस बात से उसके दोस्त और सिस्टर काफी नाराज होते हैं क्योंकि अपने डेस्टिनेशन जाकर उनको पार्टी करनी होती है। इस बीच एक पुराने खंडर हुए चर्च को जब एशले देख रही होती है तब ये सब दोस्त मिलकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से वो शायद ही अपना काम जल्दी खत्म करके घर चले। फिर वो उसे इस चर्च की स्टोरी पूछते हुए चिढ़ाते हैं। इस पर एशले बताती है कि ये एक पुराना चर्च है और 1945 में यहाँ एक नर्स जलकर मर गई थी। इसके बाद ये चर्च बंद पड़ गया और यहाँ की सारी नन्स को अड़ोस पड़ोस के कॉन्वेंट में भेज दिया गया था। पर उनमें से एक सिस्टर, जिसका नाम मंडे था, वो किसी कॉन्वेंट में ना जाकर पास वाले एक जेल में जाकर रहती है। फिर आगे वो ये भी बताती है कि उसके बारे में यहाँ के लोग बहुत गलत सोच रखते थे। उनके मुताबिक उस जेल के सारे कैदियों को उसने मार डाला था। इस पर एंथनी कहता है कि इसका मतलब वो एक अच्छी नन नहीं थी, तो उसके बारे में क्यों जाने, पर माइकल को उसके बारे में जानना है। तब एशले कहती है कि मुझे भी जानना है और वो जेल यही पास में है, क्या हम वहाँ चल सकते हैं। इस पर उसकी सिस्टर गैबी ना कहकर वहाँ से निकलने के लिए कहती है। बाहर आने पर एंथनी से कार की चाबी कहीं गुम हो जाती है। उसे ढूंढने वो वापस उसी चर्च में जाता है, पर वो वहाँ भी गिरी नहीं होती। रात होने वाली होती है और उसी समय मौसम भी खराब होने लगता है। शहर जाने का रास्ता भी काफी लंबा होता है, इसीलिए न चाहते हुए भी वो चारों दोस्त उसी खुफिया जेल में रात गुजारने उस ओर निकल पड़ते हैं। जेल तक जाने वाला रास्ता काफी खौफनाक होता है। काफी मशक्कत करने के बाद वो उस जेल तक पहुंच जाते हैं। एशले उस जेल के पुराने ढांचे में जाकर काफी खुश होती है और उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर उसके दोस्त उस जगह को काफी भद्दा और गंदी स्मेल मानकर वहां से निकलने के बारे में सोचते हैं। एशले सबसे बहस कर उस जगह को देखने चली जाती है। तब माइकल भी उसे कंपनी देके उसे साथ चल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर एंथनी और गैबी हमें इंटरेस्ट नहीं है ऐसा कहकर एंट्री गेट पर ही वो वेट करने लगते हैं। घूमते घूमते एशले और माइकल ऊपर के फ्लोर पे जाकर वो रूम एक्सप्लोर करते हैं जहां कैदियों को फांसी दी जाती थी। बाद में आगे उन दोनों को एक पुराना ऑफिस भी दिखता है जिसमें कैदियों की फोटो के साथ रिकॉर्ड भी मिलता है। वो उसे देख ही रहे होते हैं। इस बीच उसकी बहन गैबी ऊपर आकर उनको वहां से निकलने के बारे में पूछती है। फिर उन दोनों में झगड़ा होता है और उनके फ्रेंड्स इसी बीच कुछ अनाप शनाप बातें बनाने लगते हैं और एशले को पागल कहने लगते हैं। इसी बीच एशले को कोई परछाई वहां दिखती है। वो उसका पीछा करते करते जेल के अगले हिस्से में जा पहुंचती है और एक जगह वो देखती है कि सिस्टर संडे एक कैदी के पास कोई बड़ी गोली और एक ड्रिंक लेकर आती है। फिर उस कैदी को वो पूछती है कि क्या तुम अपने किए पे शर्मिंदा हो।
उसके हाँ कहने पर वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी, तुम्हें ये ईश्वर के पास से आई चीज़ों का खाना होगा और जिसके बाद तुम मुक्त हो जाओगे। वो चीज़ें खाने के बाद उस आदमी का गला अपने पास रखे एक क्रॉस के जरिए वो नन काट देती है और वहाँ से निकल जाती है। इसी बीच एशले को ढूंढते हुए माइकल वहाँ आता है और एशले अपने ख्याल से बाहर आती है, पर वो ये देखती है कि उसके हाथ में जो रिकॉर्ड का कागज़ था उसमें वही कैदी की डिटेल होती है जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था। फिर वो सब मौसम अच्छा होने का वेट उसी जेल में एक जगह बैठकर कर रहे होते हैं। इसी बीच एशले की सिस्टर उसे बताती है कि उनके डैडी ने ये सब कहानियाँ उसे इसलिए बताई क्योंकि वो एशले को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। मेरी पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में हुई और उसका खर्चा देखते उन्होंने तुम्हें पब्लिक स्कूल में डाला, ऐसा वो उसे कहती है, और तुम इस बात की कभी कंप्लेंट ना करो, इसलिए वो तुम्हें ये सब नन्स की कहानियाँ सुनाकर प्राइवेट स्कूल को गंदा होने का एहसास जताते थे। और इन्हीं सब बातों का तुम्हारे दिमाग पर बचपन में असर इस कदर हुआ है कि अब तुम एक दिमागी पेशेंट हो गई हो, जिसकी वजह से सब जगह अब तुम्हें भूत ही दिखाई देता है। इस पर गुस्सा होकर एशले वहाँ से दूसरी ओर निकल जाती है और माइकल भी उसके पीछे निकल पड़ता है। इसके बाद माइकल पूछता है कि अब सिस्टर मंडे कहाँ है, उनका क्या हुआ। इस पर एशले उसे बताती है कि जेल में हो रही ऐसी खुफिया मौतों की तफ्तीश करने गवर्नमेंट ने एक वार्डन को भेजा, जिसके बहुत ढूंढने पर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। सिस्टर मंडे भी अचानक से गायब हुई और कोई कहता है कि उसने खुदकुशी कर ली या फिर कोई कहता है वो भाग गई, पर उनके बारे में पूरा सच किसी को भी नहीं पता और इसे जानने के लिए वो बहुत उत्सुक है। फिर एक मोड़ पर वो काफ़ी डरावने से रूम तक पहुंचते हैं। एशले कहती है मैं इसके अंदर जाना चाहती हूँ, पर माइकल थोड़ा डरकर उसे बताता है कि तुम अंदर जाओ, मैं यहाँ बाहर ही ठीक हूँ। अंदर जाकर वो रूम बहुत डरावनी होती है, वहाँ की सब चीज़ें टूटी हुई होती है। एशले अपने कैमरे से उस रूम का फोटो ले ही रही होती है कि उसी वक्त उसे कुछ स्केच वहाँ दिखाई देते हैं। उन्हें पास जाकर गौर से देखने के बाद वो उनमें खुद की बचपन में सिस्टर मंडे से डरी हुई कुछ तस्वीरें दिखती है। वो डर कर माइकल को बुलाती है और उसे वो चित्र दिखाती है। माइकल के आने पर वो चित्र मिट जाते हैं और सिर्फ कोरे कागज होते हैं। इस पर माइकल उसे समझाता है कि जिन चीज़ों का गहरा असर हमारे दिमाग पर होता है, हमें अक्सर उन्हीं का एहसास होता है। तुम्हारे पापा ने किसी भी रीज़न से तुम्हें सिस्टर मंडे की कहानियाँ सुनाई हो, पर तुमने इस सच को सच मान लिया है और अब ये खौफ तुम्हारे मन में बैठ गया है। इस पर एशले उसे डिसएग्री होती है और अपने वहम को सच ही कहती है। फिर वो उसे एक सीक्रेट बताती है कि एंथनी की कार की कीज उसने ही चुराई है क्योंकि वो इस जगह आना चाहती थी। इसके बाद माइकल आराम करते हुए दिखता है और एशले उस जगह को एक्सप्लोर करने निकल पड़ती है। फिर चलते चलते वो एक जेल के हिस्से में पहुंचती है और उसे कैदियों को इन्फॉर्मेशन लिखा एक कागज़ मिलता है। उसमें जिस कैदी की तस्वीर होती है उसके आखिरी समय का वाकया उसे दिखने लगता है। वो एक खूनी कैदी होता है। उसका होलिया बहुत ही डरावना होता है। सिस्टर मंडे उसे पहले कोई मांस का टुकड़ा खिलाती है, फिर कोई ड्रिंक में से जहर देकर उसे मार डालती है। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि विलियम को होश आता है और एशले को ढूंढने वो वहाँ घूमने लगता है। वो कहीं रास्ता भटक जाता है और एक डरावनी सी बंकर में पहुंचकर फंस जाता है। वहीं दूसरी ओर एंथनी और गैबी एक रूम में जाकर टॉयलेट करते हुए एक दूसरे के साथ रोमांटिक होते हैं। उसके बाद एंथनी जाकर बगल वाले रूम में बैठा होता है और उसी वक्त सिस्टर मंडे जैसा कोई उसको एक कोने से कोई देख रही होती है। उसे लगता है कि ये गैबी है और ऐसा पहनावा करके मुझे डरा रही है, इसलिए वो उसके साथ अश्लील बातें कर अपने प्राइवेट पार्ट पर आके बैठने के लिए उसे कहता है। इस पर सामने वाली व्यक्ति गुस्सा होकर क्रॉस में से एक चाकू निकालकर एंथनी के प्राइवेट पार्ट पर वार कर उसे काट देती है और वो वही मर जाता है। बाद में वहाँ उसे ढूंढते ढूंढते गैबी आ जाती है और उसे खून से लथपथ हालत में देखकर बहुत डर जाती है। उसका प्राइवेट पार्ट जब उसके पैर के नीचे आता है तब वो एकदम जोर से चिल्लाते हुए अपने साथियों को ढूंढने जेल की दूसरी ओर भागने लगती है। इसी बीच वो नन के कपड़े पहनी हुई व्यक्ति गैबी के पास आकर उसके पेट में उसी चाकू से वार करती है जिसने उसने एंथनी का प्राइवेट पार्ट काटा था। वहाँ
दूसरी ओर माइकल जिस जेल में फंसा था वहाँ यहाँ से निकलने के बाद वो कैसे इंटरव्यू देगा उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी वक्त पीछे से आकर वो नन के कपड़े पहने हुई व्यक्ति आकर उसके गले पर पीछे से वार करके उसे भी खत्म कर देती है। वो नन उस चाकू को अपने कमर के पास रखे लकड़ी के क्रॉस में हर बार छुपाती है। दूसरी ओर एशले उस सारी जगह को एक्सप्लोर करके अपने दोस्तों को ढूंढने लगती है। वो चलते चलते एक दूसरे कमरे में पहुंच जाती है जहां हमें सिस्टर मंडे दिखाई देती है। उसकी आंखें और चेहरा काफी डरावना होता है और वो एशले का पीछा करने लगती है। एक बड़े जनरेटर में एशले छुप जाती है पर मंडे वहां भी आकर उसे भगा देती है। फिर एक सीन में वो दोनों सामने आती है। तब एशले अपना पूरा हौसला इकट्ठा कर सिस्टर मंडे से कहती है कि अब बस हो गया, मैं बचपन से तुम्हें डर डर के जी रही हूँ, अभी मैं तुमसे नहीं डरती। इतने में ही उस क्रॉस में पड़े चाकू से सिस्टर मंडे पे वो वार करती है पर वो चाकू उसे ही लग जाता है और वो जख्मी हो जाती है। तभी दर्शकों को समझ में आता है कि एशले खुद ही सिस्टर मंडे के कपड़े पहनकर अपने सारे दोस्तों को एक एक करके खत्म कर देती है और अंत में अपने आप पर भी वार करके वो तड़प रही होती है और बेहोश हो जाती है। अगले पल हम ये देखते हैं कि वो सारे दोस्त जिंदा है और एशले की कार में बैठे बैठे जगाने लगते हैं। एशले को भी होश आता है और वो समझ जाती है कि उसे फिर सिस्टर मंडे का सपनों में ख्याल आया था और ये उसका सच में वहम था। फिर वह सब हंसी खुशी अपने वीकेंड होम की ओर कार से निकलते हैं। फिर कैमरा उस जेल की ओर मुड़ता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर सिस्टर मंडे का भूत सच में होता है पर वो इन बच्चों को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि ये मासूम होते हैं। वो सिर्फ अपराधियों को ही मारती है। इसी नोट पर यह हॉरर मूवी खत्म हो जाती है। मेरे चैनल फिल्मी खजाना पर रोज मूवीज, वेब सीरीज, इनके डिटेल एक्सप्लेन के वीडियो पोस्ट होते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके आपका सपोर्ट दर्शाएं। थैंक यू।